को फिर मैं आमंत्रित करूंगा। हर हर महादेव। नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। बड़ी बहस में आज बात होगी शिव भक्ति पर जारी सियासी संग्राम की। महाशिवरात्रि के मौके पर सीहोर में पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा आयोजित 7 दिवसीय रुद्राक्ष महोत्सव शिव महापुराण में उमड़ी भारी भीड़ और रास्ते पर लगे लंबे जाम के साथ पहले दिन ही कथा स्थगित होने के मामले ने सियासी रंग ले लिया है। शिव साधना के इस आयोजन में धार्मिक के साथ ही अब राजनीतिक आहुतियां भी डाली जा रही हैं। एक और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ समेत विपक्ष प्रशासन की लचर व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर आक्रामक है और 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भेजकर मामले की जांच करा रहा है। तो दूसरी तरफ बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सीहोर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। वह प्रशासन सफाई दे रहा है कि उसने कथा स्थगित नहीं कराई, भारी भीड़ के चलते किसी तरह की दुर्घटना को टालने सिर्फ रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम न करने का आग्रह किया गया था। जिस वक्त भारी ट्रैफिक जाम के चलते पंडित जी ने कथा विराम की घोषणा की, तो आज बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। निपटा के इंदौर आ रहा था, घोरासा में कार्यक्रम था रात का। 8 घंटे मुझे लगे। वहां पे एक प्रदीप मिश्रा जी संत हैं, सीहोर जिले में उनका बड़ा भारी कार्यक्रम था। मैं आपको बताऊं कि वो दृश्य मेरी आंखों के सामने से नहीं हट रहा है। शासन प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की। लाखों की तादाद में महिलाएं सड़क पे बैठी हुई थी। इंदौर भोपाल रोड कितना चलता है, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं, कहीं छांव की व्यवस्था नहीं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं। लाखों, मतलब आप समझ, हजारों नहीं, लाखों महिलाओं को मैंने वहां पे सड़क किनारे इतनी बुरी अवस्था में देखा है। तो जो लोग धर्म के नाम पे राजनीति का शिकार करते हैं, सबसे बड़े अधर्मी वही लोग होते हैं। कथा यथावत चल रही है, कथा बंद नहीं की गई है, व्यवस्थाएं सब ठीक हैं। जो आवश्यक व्यवस्था और होगी महाराज जी से बात करके वो भी पूरी की जाएगी। माननीय महाराज जी से मेरी स्वयं कल बात हुई थी। मैंने स्वयं उन्हें दंडवत प्रणाम किया था और उन्होंने स्वयं ने कहा था कल के व्यवस्थाएं ठीक हो गई हैं। सिर्फ रुद्राक्ष बंटने का जो कार्यक्रम था उसमें फेरबदल किया गया था कि भगदड़ की स्थिति न हो जाए। काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भक्तजन वहां पहुंच गए थे। नमस्कार, मैं सुदेश राय, विधायक सीहोर, आपसे निवेदन करता हूं और अपील करता हूं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी हमारी सीहोर की आन बान शान, बल्कि सीहोर ही नहीं अपितु पूरे देश में ख्याति देने वाले, ख्याति पाने वाले ऐसे पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा हमारे सीहोर में हो रही। अभी कुछ लोगों के द्वारा यह दुष्प्रचार करा गया है कि शासन और प्रशासन के द्वारा इस कथा को रोक दिया गया है। मैं इसके माध्यम से आपसे बताना चाह रहा हूं कि ना तो कथा को प्रशासन और शासन के द्वारा रोका गया है। कथा आज भी हुई है, कल भी। जैसा पंडित प्रदीप मिश्रा जी चाहेंगे वैसा शासन और प्रशासन उनके सहयोग के लिए खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर सियासत अब गरमा रही है। तमाम राजनीतिक दल जो हैं अलग अलग बातें कही जा रही हैं। तमाम बड़े सवाल है, तमाम बड़े सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं, योगेश गुप्ता जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और दिव्या गुप्ता जी जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दिव्या जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। जब ये बात साफ कह दी गई है कि हमने कोई कार्यक्रम स्थगित नहीं किया है, सिचुएशन कुछ ऐसी थी जहां पर हमें उस कार्यक्रम को रोकना पड़ा, आखिर उसके बाद भी राजनीति क्यों?
ये तो मुझे लगता है सवाल आपको कांग्रेस से पूछना चाहिए, क्योंकि सवाल उठाना, उंगली उठाना, अंदर कमरे में बैठ के सिर्फ बातें करना और यकायक शिव भक्त हो जाना और यकायक भक्ति के बारे में बात करना, ये तो सब उनके लिए एक हथकंडे के अलावा और कुछ नहीं है। ये इसको बोलते हैं रोटी सेकना। जब तवा गर्म हो तो आइए चलो हम भी अपनी एक रोटी सेक लेते हैं, ये वो वाला है। लेकिन देखिए जो कल हुआ वो एक अलग विषय था, लेकिन कांग्रेस उसको किस दिशा में लेके जा रही है, कहाँ उसका परिवर्तन हो रहा है, किस तरह से उसका परिवर्तन हो रहा है, वो हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि विषय को कहीं और दिशा दे देना या दिशाहीन कर दे, मुझे बड़ा दुख भी देता है। क्योंकि जिस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जिस पे इकट्ठा खड़ा होना चाहिए, जिस विषय को लेकर हमें चिंता भी व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग जहां नहीं होने चाहिए थे वो बहुत सारे लोग आ गए थे। चिंता इस बात की है, और चिंता इस बात की है कि जिस बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी या प्रशासन को जानकारी नहीं थी कि हमारे पास कितने लोग आएंगे, और उससे कहीं ज्यादा, अनुमान से कहीं ज्यादा बढ़कर यदि लोग आ जाते हैं, और उत्साह सब में रहता ही है। उत्साह उस समय महाशिवरात्रि का था, उत्साह रुद्राक्ष लेने का था, या उत्साह कथा सुनने का था, जो भी था, वो जब उत्साह था और उसमें सब एक दूसरे के साथ चलते चले गए, तुम भी आओ मैं भी आऊं, तो वो जो एक अनुमान के अनुपात बिगड़ जाता है, तब वो जो स्थिति थी वो स्थिति थी। उसमें राजनीति कहां से आ गई, कथा के विरोध कहां से हो गए, भारतीय जनता पार्टी जो भगवान का नाम ले लेके करती है और धर्म का नाम ले लेके करती, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई आर्ग्यूमेंट तर्कहीन अगर विषय का उछाल हो सकता है तो ये वो था। ठीक है योगेश जी, देखिए प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से भी इस बात पर जोर दिया गया कि देखिए लापरवाही कुछ नहीं हुई है, बस अधिक जनता यहाँ पर पहुंची थी इसलिए हम कार्यक्रम को स्थगित कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि उस पर बैन लगा रहे हैं। और सीओर के जो विधायक है वो भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमने कोई भी कार्यक्रम को स्थगित नहीं किया। जो स्थिति थी वो थोड़ी बहुत वहां पर डिफिकल्ट हो गई थी, इसलिए हमने कार्यक्रम को रोक दिया। लेकिन उसके बावजूद भी 5 मेंबर भेजकर जांच होगी, कार्रवाई होगी, मांग होगी, आखिर ऐसा क्यों सर? देखिए बड़ी स्पष्ट सी बात है कि कथा आरंभ होने के पूर्व और ये महोत्सव बनाने के पूर्व आयोजकों द्वारा स्थानीय प्रशासन को पूरी सूचना दी गई थी। 60,000 लोगों का पंडाल लगा था। तो ये तो दिव्या जी की बात गलत है, इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि शासन प्रशासन को पूरी जानकारी नहीं। पंडित शिव प्रसाद और पंडित प्रदीप मिश्रा जी काफी जाने माने देश के संत महात्मा हैं, और जिस प्रकार उनका रोते हुए वीडियो सार्वजनिक रूप से वायरल हुआ है, जिसको कांग्रेस ने नहीं किया है, पंडित जी ने स्वयं ही गद्दी से क्षमा प्रार्थना और बड़े रुदन स्वर में ऊपर से दबाव की बात की स्वीकृति दी है। तो देखिए धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी धर्म को भी अपने हिसाब से लेकर चलना चाहती है। पिछले कई सालों में बीजेपी में यह परिवर्तन आया है कि वो संविधान को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से लेकर चलना चाहती है, देश की राजनीति को अपने हिसाब से लेकर चलना चाहती है, और धर्म को भी वो अपने हितों के हिसाब से अलग अलग रूप में साधती है। तो प्रमाण के तौर पर एक तरफ आप उज्जैन में क्षिप्रा मैया की तट पर लाखों दियों का दीपदान करते हैं, प्रदेशवासियों को जताने की भरपूर कोशिश की जाती है, और उसमें पूरा स्थानीय प्रशासन और प्रशासनिक अमला लगाया जाता है। सरकारी ताने माने और सरकारी खर्चे पर एक बड़ा आयोजन किया जाता है सिर्फ रिकॉर्ड बनाने की मंशा। योगेश जी मान लीजिए सर वो कार्यक्रम कांग्रेस ने कराया होता, ठीक है सर, मान लीजिए वो कार्यक्रम कांग्रेस ने कराया होता, क्षमता थी 7,000 की और अधिक जनता वहां पर आ गई, तो आप क्या करते सर? देखिए मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, निवेदन है आप। कल महाशिवरात्रि जैसा पावन पर्व था, साल भर का उत्सव होता है, सभी हम हिंदू धर्म के लोग उसको बड़ी आस्था से मनाते हैं, और उसी के चलते अपेक्षा से ज्यादा श्रद्धालु वहां पहुंचे, और रास्ते में उज्जैन मार्ग था और कुछ प्रशासनिक बड़े सीनियर IAS अधिकारियों को वहां आवागमन में असुविधा हुई, जिसके चलते उस प्रोग्राम को, उस आयोजन को स्थगित करने की बात की गई, और वो बंद भी हुआ। उस समय वो बंद भी किया गया। बाद में भले ही गृह मंत्री जी कुछ भी कहे, बयान आए या उन्होंने बात की हो, मैं उससे इनकार नहीं करता हूं, और वो चालू हो गई हो इस बात को भी मानता हूं, लेकिन
उस समय तत्काल प्रभाव से वो आयोजन बंद किया गया, श्रद्धालुओं को वहां से हटाया गया और रास्ता खाली कराया गया। तो इसके ऊपर शिवराज प्रशासन से कांग्रेस पार्टी की ये मांग थी कि जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो भी प्रशासन में बैठे हुए गैर जिम्मेदार लोग हैं, उनके ऊपर त्वरित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। यानी कि जो सवाल था मेरा, उसका जवाब आपने दे दिया। ठीक है, जो सवाल मैंने आपसे किया था उसका जवाब यही है कि अगर आपकी पार्टी होती, अगर आपकी सरकार होती और अगर आपकी तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया जाता और अगर ऐसी सिचुएशन होती तो आप अधिकारी को ढूंढते, कार्रवाई करते। ठीक है दिव्या जी, व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद होती है हमारे। ठीक है दिव्या जी देखिए, अब ये प्लानिंग पर आरोप लग रहा है कि जो प्लानिंग, जो तमाम तैयारी की थी उसी में खामी है, तो क्या अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? दिव्या जी, मेरा छोटा सा एक निवेदन ये है कि देखिए, अगर हम थोड़ा सा बैक जाते हैं, पीछे की तरफ देखते हैं, तो योगेश जी को सिर्फ इतना स्मरण कराना चाहूंगी कि इतना बड़ा कुंभ, अर्ध कुंभ, ये सब जब इतने सफलतम आयोजन हो चुके हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है कि यहाँ पर कहीं भी कोई भी दुर्व्यवस्था नहीं थी, सुव्यवस्था थी और सब तरफ बहुत अच्छा एक आयोजन जितना हो सकता था वो रहा। तो ये वो सरकारें हैं जो अपना काम बहुत अच्छे से करना जानती हैं, लेकिन जब इंफॉर्मेशन, प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं हो, और प्रायर इंफॉर्मेशन कितने अनुपात की, मैं बार बार वो शब्द यूज कर रही हूँ, आपके पास कितना जनता आएगी और उसका कितना अनुपात होगा, अगर आपके पास ये सही जानकारी नहीं हो तो प्रशासन की तरफ से वो सारे के सारे व्यवस्थाओं के साथ उस समय। लेकिन दिव्या जी माफ कीजिएगा, आपको मैं बीच में टोक रहा हूं, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। हाँ। लग नहीं रहा है कि ऐसी कोई अरेंजमेंट वहां पर हुई थी। लगभग अगर हम बात करें तो कई किलोमीटर तक गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन वहां पर कोई भी अधिकारी दिख नहीं रहा है। तो ऐसे अगर ऐसा मैनेजमेंट होगा तो लापरवाही तो होगी ही। 30 किलोमीटर का जाम लग रहा है, उस समय यदि किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, एम्बुलेंस भी मूव नहीं कर पाएगी। गर्मी का समय शुरू हो गया है, वहां पे अगर लोग एक किनारे बैठे हुए, जैसा कि कहा कि पानी नहीं मिल रहा था, ये तो कैसे हो सकता है? जब प्रिपरेशन ही नहीं थी, तैयारी नहीं थी, अनुमान ही नहीं था, तो कैसे संभव है कि आपके पास पूरी की पूरी तैयारी हो? यदि मुझे एक संख्या का अनुमान हो कि कितनी संख्या में लोग आने वाले, तो उस हिसाब से तैयारी होगी। तो ये तो अनुमान मुझे लगता है माननीय प्रदीप मिश्रा जी को भी नहीं था, या लोगों को भी नहीं था कि कितनी भीड़ इकट्ठी होने वाली, और हो सकता है वो रुद्राक्ष के कारण जो सारा का सारा लोग वहां पे पहुंचे। और प्रशासन को इस बात को लेकर चिंता करनी चाहिए भी कि अगर उस समय ट्रैफिक जैम हो रहा है, या इस समय वहां पर रुद्राक्ष को अगर फेंका जाएगा और फिर अगर अफरा तफरी मच गई और फिर लोग आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ गए, तो तब क्या हादसा होता और तब क्या होता, उसके बारे में भी सोच के प्रशासन ने अगर ये कार्रवाई करी तो उसमें मुझे लगता है कि एहतियातन ये कार्रवाई करना सही था। लेकिन उसके बावजूद कथा वापस चली। अभी माननीय हमने सुदेश राय जी को भी सुना, उन्होंने कहा है कि कथा बिल्कुल वैसी चल रही है जैसे सम्मान्य प्रदीप मिश्रा जी चाहते हैं और जिस तरह से हो रही है। उस समय की जो स्थिति है, उस स्थिति को कंट्रोल में लेने के लिए बहुत आवश्यक है कि प्रशासन कुछ समय के लिए चीजें अपने हाथ में ले ले, क्योंकि कमान अगर अपने हाथ में नहीं लेगा तो जो इंडिसिप्लिन उस समय होगा, वो जो अफरा तफरी होती, या जो इसके बाद ईश्वर न करे अगर किसी के साथ कोई जान माल का नुकसान होता, तब क्या होता, इस बात को लेके हम सोच के भी कांप जाते हैं। तो कम से कम प्रशासन ने इस बात को लेके थोड़ा संज्ञान लिया कि बिल्कुल देखिए जिम्मेदारी आपकी बनती है, जिम्मेदारी उन अधिकारियों की बनती है जिन्हें तैनात किया गया है, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारियां हैं। क्योंकि एक तो पहले से ही महाशिवरात्रि का पर्व था, कल लगातार लोग अपने घरों से बाहर निकले हुए थे, उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी तस्वीरें आपने देखी, लेकिन तैयारियां होनी चाहिए थी। योगेश जी देखिए, कुंभ का भी यहां पर जिक्र कर दिया गया, दिव्या जी ने कुंभ का जिक्र किया कि हम किस तरीके से लगातार कार्य कर रहे हैं, तमाम बड़े बड़े भव्य कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है, वो भी सफल तरीके से, लेकिन यहां पर चूक हो गई तो आप हमलावर हो गए। नहीं देखिए, कुंभ का आयोजन या इसके पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा जितने भी आयोजन हुए, या कल का ही उज्जैन छपरा तट का आयोजन को लेकर बात की जाए, तो निश्चित रूप से सभी बड़े आयोजनों के पीछे भारी भ्रष्टाचार भी निकल कर आया है। 600 रुपए के मटके बेचे गए कुंभ में है। अभी ये दीप दान में भी आप देखना करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार उजागर होगा। थोड़ा सा समय जाने दीजिए, एक एक बात आएगी। रही बात सीहोर वाले कार्यक्रम की, तो हमारी कांग्रेस पार्टी में माननीय कमलनाथ जी ने 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भेजा था। आज माननीय पीसी शर्मा जी के नेतृत्व में वो लोग मिलकर रहे। पंडित प्रदीप मिश्रा जी से उनकी सार्थक बातचीत हुई है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है उनके समक्ष
कि मेरे ऊपर प्रशासन ने दबाव बनाया, कथा रोकने के लिए मुझे बाध्य किया, जिसके चलते मुझे रोकना पड़ा। अभी रुद्राक्ष को लेकर दिव्या जी टिप्पणी कर रही थी कि रुद्राक्ष फेंके जाएंगे। अरे ऐसे नहीं फेंके जाते, बड़ा पवित्र यंत्र होता है, हिंदू मान्यताओं को की अवधारणा रहती है, पूजनीय होता है, तो रुद्राक्ष बांटे जाते हैं, फेंके नहीं जाते मैडम। और आपने अपने कथन में यह भी स्वीकार किया है कि जरूरी था वहां पर शासन प्रशासन को नियंत्रण करना, अव्यवस्था ना फैले। अव्यवस्था जैसी तो कोई बात वहां हुई नहीं थी, केवल ट्रैफिक जाम हुआ था, जिसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार वहां का स्थानीय प्रशासन। और जो वीआईपी मूवमेंट भोपाल टू उज्जैन हो रहा था दीपदान के चलते, वो था बिल्कुल गलत। वीआईपी मूवमेंट के चलते उस चलती हुई सार्वजनिक कथा को रोका गया, उस प्रोग्राम को डिस्टर्ब किया गया। मेरी बात को प्रमाणित किया रहा है दिव्या जी ने इस बात को स्वीकार करके कि वहां पर नियंत्रण लेना जरूरी था। देखिए, मैंने कहा था कि धर्म को भी ये अपने हितों के हिसाब से साधते और बांटते हैं और उसके सर्टिफिकेट भी बांटते हैं। कहीं हिंदू धर्म के ठेकेदार बन जाएंगे, कहीं हिंदुओं को ही रुसवा करेंगे। तो ये इस प्रकार की कार्यशैली भारतीय जनता पार्टी की नई नहीं है। अच्छा, यानी कि भाजपा जो है वो धर्म की ठेकेदार हो चुकी है। पार्टी की आपत्ति केवल इस बात पर है कि जिन अधिकारियों को बचाया जा रहा है उन पर त्वरित कार्रवाई। ठीक है दिव्या जी, पहली चीज कि धर्म की ठेकेदार हो चुकी है भाजपा, और दूसरी चीज कि अधिकारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। मैं योगेश जी को सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि ठेकेदारी किसी की भी नहीं है। धर्म जितना आपका है उतना हमारा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप धर्म को स्वीकार करना नहीं चाहते। आप मेरे जैसे आपने पिछली बार भी कहा था कि आप बहुत धार्मिक हैं, आप घर के अंदर बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन घर से बाहर निकलते हैं तो फिर आप सेक्युलर हो जाते हैं। तो ये जो आपका एक सबका, मैं कांग्रेसियों का बोल रही हूँ, आपका नहीं, मैं सबका बोल रही हूँ कि जैसे कांग्रेसी जब घर के अंदर रहता है तो वो बोलता है कि नहीं मैं तो धर्म का बहुत पालन करता हूँ, लेकिन जैसे घर से बाहर निकले तो सेक्युलर अमली जामा हो जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी तटस्थ रहती है। वो ये कहती है कि हाँ मैं हिंदू हूँ, घर के अंदर भी हूँ, घर के बाहर भी हूँ। यही डिफरेंस है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। तो हम किसी के ठेकेदार नहीं है। और दूसरी बड़ी बात, हमको किसी का सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। आप हमको सर्टिफिकेट क्यों देंगे कि हम धर्म के ठेकेदार हैं या नहीं? हम तो गर्व से कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? परेशानी इस बात की है कि आप लोग मतलब सिर्फ पर्सनली आपसे नहीं है, कांग्रेसियों से है कि कांग्रेस जब चाहे, जिस समय चाहे, उस समय अपना आडंबर उस हिसाब से और अपना आवरण उस हिसाब से बदल लेती है। जिस बात से हमें तकलीफ है, और वो तकलीफ आपकी होगी, वो आप जाने, आपका काम है, लेकिन हम अपना आवरण नहीं बदलते। यानी कि कांग्रेस अवसरवाद की यहाँ पर राजनीति करती है। बिल्कुल, क्योंकि आपके जो शीर्षस्थ नेता हैं, वो जब वो गुजरात जाते हैं तो वो जनेऊ भी धारण कर लेते हैं, सडनली वो शिव भक्त भी हो जाते हैं, फिर वो देवी माँ के दर्शन भी करने चले जाते हैं। मैं तो एक बहुत छोटा सा उनको एक चैलेंज देती हूँ कि मुझे सारे भगवानों के नाम या उनकी कोई एक आरती भी पूरी गा के दिखा दे तो मैं मान जाऊंगी। ठीक है योगेश जी, योगेश जी देखिए नया चैलेंज यहाँ पर मिल गया। पहले एक बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से भाजपा को हराया जाए, और दूसरा चैलेंज ऊपर से। सर देखिए, अगर आपकी डिबेट में टाइम हो तो मैं 7 आरती और श्री राम जन्म स्तुति अभी कंठस्थ आपसे नहीं एक बात देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। प्लीज आपको मैंने सुना ना, आपका समय ले लिया आपने। देखिए, धर्म की पराकाष्ठा किसे कहते हैं? एक तरफ आप छिपरा के तट पर पाखंड कर रहे हैं, दूसरी तरफ चलते हुए आयोजन को स्थगित कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, इनका हिंदू धर्म उत्तर प्रदेश में मोदी जी के लिए गौ माता, अरुणाचल में और आसाम में गो मांस खाता। ये इन लोगों की पाखंडी। तो आप ये बताइए ना कि जो शिप्रा तट पर हुआ, जो 21 लाख दिए जलाए गए, आपके लिए वो ढोंग है, और वहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कहां पर जाकर मंदिरों में पूजा अर्चना करते, वो ढोंग नहीं है? सर नहीं, वो दिखावा नहीं करते। ये लोग दिखावा करते हैं। किसी भी पाखंड के पीछे सरकारी खर्चा रहता है, उसके ऊपर भ्रष्टाचार होता है। मध्य प्रदेश सरकार के खजाने को जिस प्रकार शिवराज जी ने पिछले 16-17 सालों में चूना लगाया है, वो प्रदेशवासियों से छुपा नहीं है। 2,85,000 करोड़ आपकी पूजा और भाजपा की पूजा दिखावा, फिजूल खर्ची बहुत जाया है। इन्हीं के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी कहा करते थे कि शिवराज जी घर फूंक कर दिवाली मनाते हैं।
तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दिया हुआ तमगा है शिवराज जी को, कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया है। तो धर्म की जो विवेचना दिव्या जी कर रही थी, तो मैंने सीधे तौर पर ये बताया है कि उत्तर प्रदेश में इनका धर्म गौ माता और अरुणाचल और आसाम में गौ मांस खाता। ठीक है सर, ऐसा हिंदू धर्म, ऐसा पाखंड कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। अनेकता में एकता हमारे देश का संविधान में लिखित है और हम उस संविधान को परिपालन करते हुए अखंड भारत के निर्माण में कांग्रेस पार्टी अपना योगदान देती है और हम हिंदू होने का दिखावा नहीं करते। राहुल गांधी जी ने हिंदू और हिंदुत्ववादी के बीच में फर्क समझाया है पूरे देश को। मुझे मालूम था कि ये हिंदू और हिंदुत्ववादी की भी परिभाषा यहां पर एक्सप्लेन की जाएगी दिव्या जी, लेकिन देखिए पाखंड जिस तरीके से योगेश जी कह रहे हैं, यानी कि भाजपा अगर पूजा कर रही तो वो पाखंड है, वो दिखावा है, कांग्रेस पूजा कर रही तो वो असल में पूजा है, वो असल में यहां पर सही तरीके से पूजा अर्चना की यहां पर की जाती है। हास्यास्पद इससे बड़ा कोई बयान हो नहीं सकता है। योगेश जी, आप मुझे मैं आपको एक चैलेंज मैंने दिया था, वो आपने पर्सनली ले लिया, आपको नहीं था। मैं तो आपके शीर्षस्थ नेता से बोल रही हूँ, अभी भगवान की। अरे आपके लिए नहीं बोल रही हूँ सर, अब मुझे मालूम है धर्मावलंबी है, आपके लिए नहीं बोल रही। 7 आरती, श्री राम जन्म स्तुति, हनुमान चालीसा, आप बताएं क्या सुनाओ? शनि चालीसा सब सुना दूंगा। अरे बोलने तो दीजिए सर, आपसे नहीं निवेदन कर रही हूँ, मुझे मालूम है ये हम कहने का तात्पर्य ये है मैडम कि पूजा पाठ हर हिंदू करता है, लेकिन हिंदू होने का ढोंग। ठीक है योगेश जी, देखिए आवाज सर ओवरलैप हो रही है। ठीक है दिव्या जी, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। ठीक है सर, आऊंगा सर, आपके पास आऊंगा मेरा योगेश जी, मेरा निवेदन आपसे नहीं था। मैं जानती हूँ आप बहुत धर्मावलंबी है, मैं आपके शीर्षस्थ नेता से निवेदन कर रही हूँ, कृपया राहुल गांधी जी मुझे किसी एक भी भगवान जी की पूरी आरती गा के सुना दे। मैं ये ओपन चैलेंज कर रही हूँ। 1 नरेंद्र मोदी जी नहीं सुना सकते, अमित शाह जी नहीं सुना सकते। नहीं दिव्या जी, अभी हमारे साथ योगेश जी बैठे हुए हैं, अभी योगेश जी बैठे हुए हैं। चैलेंज अगर करना ही तो उन्हें कीजिए जी। वो तो मुझे मालूम है, वो धर्मावलंबी है, मैं जानती हूँ। प्रमाण क्या अभी देते हैं? प्रमाण आप बताइए। एक दिन धर्म पर शास्त्रार्थ करेंगे, लेकिन दूसरी बात ये है कि आप जिस बात की बात कर रहे हैं कि आप सिर्फ आवरण, और मैं आपसे फिर निवेदन कर रही हूँ कि जब आपको चुनाव में दिखाई दे कि आज हमें इस मंदिर जाना है, आज हमें उस मंदिर मत्था टेकना है, मैं फिर पूछती हूँ जनेऊ का अर्थ क्या होता है? जनेऊ किस कंधे से कहाँ तक पहना जाता है? जनेऊ का क्या, उसमें किस तरह के उसके सारा लालन पालन, उसका क्या पालन होता है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है? मैं राहुल गांधी से पूछना चाहूंगी। इसको बोलते हैं चुनावी माहौल में बरसाती मेंढक का आना। ठीक है, देखिए जनता इस वक्त सब कुछ समझ रही है, उसे मालूम है कि आखिर कौन ढोंग कर रहा है, कौन दिखावा और कौन असल में भगवान को मानता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफ कीजिएगा योगेश जी, समय की बहुत कमी है। दिव्या जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, योगेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बात यह है कि धर्म पर राजनीति आखिर कौन कर रहा है, जनता समझदार है, जनता देखती है, लेकिन यह बड़ी बात है कि धर्म को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति अगर करनी ही है तो एक सही तरीके से होनी चाहिए और जनता के बीच जाकर उनके हितों में काम करने के लिए होना चाहिए। एक ब्रेक। मेरा निवेदन है, आंसुड़ा ना डलकाइए, अब आप लोग अच्छे से जाइएगा, ठीक है? बाबा फिर बुलाएगा, मेरी सीहोर की धरा फिर पुकारेगी आपको, फिर मैं आमंत्रित करूंगा। हर हर हाँ।